हेलो स्टूडेंट, आई एम संदीप सेन और आज हम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ वेजिटेबल में हमारा अगला जो क्रॉप है बॉटल गार्ड यानी कि लौकी के बारे में पढ़ेंगे। अब देखते हैं बॉटल गार्ड, जिसका बॉटनिकल नेम है डिजनेरिया सिसरेरिया। फैमिली है कुकुरबिटेसी और क्रोमोसोम नंबर है 2=22। बेलवर्गीय सब्जियों में लौकी का प्रमुख स्थान है। इसे कद्दू या घिया के नाम से भी जाना जाता है। भारत में इसे बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। भारत में इसकी व्यापारिक खेती जो है पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में की जाती है। ओरिजिन मालबार रीजन ऑफ इंडिया। लौकी का जन्म स्थान उत्तरी अफ्रीका माना जाता है, जहाँ से वह समुद्री लहरों द्वारा दक्षिण अमेरिका पहुंची। मैक्सिको से इसके अवशेष पाए गए। पहले लौकी के सूखे खोल या शराब या स्पिरिट भरने हेतु उपयोग किया जाता था, इसलिए इसे बॉटल गार्ड की संज्ञा दी गई। इसमें इसके जो कठोर आवरण को पानी या जग, घरेलू बर्तन या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए भी उपयोग किया जाता है। न्यूट्रिशन वैल्यू। लौकी के हरे फलों से सब्जियों के अलावा मिठाइयाँ, रायता, अचार, कोफ्ते और खीर आदि बनाई जाती है। इसकी पत्तियाँ, तनों और गूदे से अनेक प्रकार की औषधियाँ भी बनाई जाती है। लौकी का शारीरिक प्रभाव ठंडा होता है। वेराइटीज़ देखते हैं अब। उन्नत किस्में, इम्प्रूव्ड वैरायटी। लंबे फल वाली वैरायटी देखते हैं। लंबे फल वाली वैरायटी में उन्नत किस्में हैं पूसा समर, हिसार सिलेक्शन, पंजाब कोमल, पंजाब लॉन्ग, पूसा नवीन, राजेंद्र चमत्कार, कल्याणपुर हरी लंबी, आज़ाद रहित, आज़ाद नूतन, अर्का बहार, ये इम्प्रूव्ड वैरायटी है। शंकर किस्म देखते हैं अब, यानी कि हाइब्रिड वैरायटी। इसमें पूसा मेघदूत, पूसा शंकर 3, NDVG 4, आज़ाद शंकर 1। अब गोल फल वाली जो वैरायटी है, गोल फल वाली, उसमें देखते हैं इम्प्रूव्ड वैरायटी। गोल फल वाली में इम्प्रूव्ड वैरायटी में है पूसा संदेश, पूसा समर, प्रोलिफिक राउंड, पंजाब गोल, हिसार सिलेक्शन गोल। और इसमें हाइब्रिड जो है वो पूसा मंजरी है। पूसा समर प्रोफिल लॉन्ग जो वैरायटी, यह किस्म ग्रीष्म और वर्षा काल दोनों मौसम में उगाने के लिए उपयुक्त है। फल जो है इसके 40 से 50 सेंटीमीटर लंबे और उपज जो है 50 क्विंटल तक उपज देती है। हिसार सिलेक्शन, यह हरे फल, कोमल, चिकने, लंबे वाली वैरायटी है। पूसा नवीन दोनों मौसम में उगाने हेतु उपयुक्त फल है, जो 35 सेंटीमीटर लंबे, मोटाई 6 से 5 सेंटीमीटर, फल का जो भार है 850 ग्राम और जो यील्ड है वो 274 क्विंटल पर हेक्टेयर। तो सब वैरायटी थी। अब देखते हैं क्लाइमेट। बॉटल गार्ड इज अ वार्म सीजन क्रॉप, कैन नॉट टॉलरेट cold and frost, highly sensitive to photo period, short day and humid climate, favor flameliness, require 80 डिग्री सेंटीग्रेड। लौकी की खेती के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। दिन में 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और रात में 18 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इसकी वृद्धि एवं फलन के लिए उपयुक्त माना गया है। लौकी पाले को सहन करने में बिल्कुल असमर्थ होती है। लौकी को गर्मी और वर्षा दोनों मौसम में उगाया जाता है। अधिक वर्षा और बादल वाले दिन रोगों और कीटों के प्रकोप में सहायक होते हैं। सॉइल ट्रीटमेंट, भूमि और उसकी तैयारी देखते हैं। Soil, it can be grown all type of soil, sandy to sandy loam soil with high amount of organic matter are considerable, best with good drainage facility। लौकी की विभिन्न प्रकार की मृदाओं में उगाया जाता है, किंतु उचित जल निकास वाली वेल ड्रेनेज सिस्टम वाली जो सॉइल होती है, जीवांश युक्त या ऑर्गेनिक मैटर वाली हल्की दोमट भूमि इसकी खेती के लिए सफल मानी गई और सर्वोत्तम मानी गई है। वैसे उदासीन यानी कि नेचुरल पीएच वाली भूमि जो इसके लिए उत्तम रहती है। नदियों के किनारे वाली भूमि भी इसके सफल उत्पादन हेतु अच्छी मानी जाती है।
ऑप्टिमम सॉइल पीएच इज 5.5 टू 6.7 तक रखा जाता है। भूमि की तैयारी: प्रथम जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें, उसके उपरांत 2-3 बार हैरो कल्टीवेटर से जुताई करके हैरो पाटा लगाकर भूमि को समतल बना लिया जाता है। सीड एंड सोइंग बोआई: भारत के मैदानी क्षेत्रों में लौकी की बुआई जो है गर्मी और वर्षा दोनों मौसम में की जाती है। ग्रीष्मकालीन फसल को फरवरी मार्च में और जो वर्षाकालीन जो फसल होती है उसको जून टू जुलाई में बोते हैं। बीज की मात्रा: सीड रेट जो गर्मी वाली फसल के लिए 40 टू 60 kg और वर्षाकालीन जो फसल होती है रेनी सीजन खरीफ क्रॉप जो होती है उसके लिए 30 टू 40 kg पर हेक्टेयर सीड पर्याप्त होती है। सीड ट्रीटमेंट: फसल को फफूंदी या फफूंदी जनित जो रोग है फंगस से होने वाले जो रोग है उससे बचाने के लिए फंगीसाइड का यूज़ करना चाहिए। फंगीसाइड से बीज को ट्रीट करना चाहिए या ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। बीज को बोने से पूर्व जो है एग्रोसोन GN 2 ग्राम पर kg सीड से उपचारित करके बोना चाहिए। अब मेथड ऑफ सोइंग देखते हैं। लौकी की बुआई निम्न 2 प्रकार से की जाती है। फर्स्ट, नालियों में बुआई करना। क्योंकि ग्रीष्मकालीन फसल को अधिक पानी की आवश्यकता होती है अतः इस समय फसल की नालियों में बुआई करनी चाहिए। इस विधि में 3 मीटर फासले पर लगभग 1 मीटर चौड़ी नालियाँ बनाते हैं और इन्हीं नालियों के दोनों किनारों पर 2 थालों की निकटतम दूरी 1 मीटर रखते हैं और थालों में बीज बोया जाता है। ग्रीष्म ऋतु की फसल हेतु बीजों को बोने से पूर्व भिगोकर गीले कपड़े में लपेटकर किसी गर्म स्थान पर रखकर अंकुरित कर लेते हैं। ऐसा करने से फसल जो है अगेती तैयार हो जाती है। अब अगेती किस्म एयरली जो वैरायटी है उसके लिए बीज 15 सेंटीमीटर व्यास और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले पॉलीथीन की थैलियों में भी उगाए जाते हैं। इन थैलियों में क्या करते हैं, गोबर की खाद, मिट्टी का बराबर जो मिक्सचर है उसको भर कर 3 kg मिश्रण प्रति थैली के हिसाब से भर देते हैं। 3 किलो प्रति थैली के हिसाब से भर देते हैं। फिर प्रत्येक थैली में 4 से 5 बीज बोते हैं। उचित जमाव है तो समुचित तापमान की आवश्यकता होती है। इसके लिए थैलियों को दिन में धूप में और रात को किसी कमरे या छप्पर आदि के नीचे रखे बीजों का अंकुरण हो जाने पर रखते हैं। छप्पर या धूप में फिर छप्पर के नीचे रखते हैं। फिर बीजों का अंकुरण हो जाने पर पौधों को उसी प्रकार थालियों में ही तब तक देखभाल करनी चाहिए जब तक पाले का भय समाप्त न हो जाए। फ्रॉस्ट का जो भय है उसको समाप्त न हो जाए तब तक उसको पॉलीथीन में ही रखा जाता है। फिर पाले का दिन निकलने के बाद 3 मीटर की दूरी पर बनी कतारों में 1-1 मीटर के फासलों में जो बेसिन है, जो हम थाला जो राउंड शेप जो बनाए रहते हैं उसके 3 मीटर की जो रो टू रो डिस्टेंस है वो 3 मीटर और प्लान टू प्लान जो डिस्टेंस है 1 मीटर के हिसाब से उन जो हम बेसिन जो गोल आकार के बेसिन जो बनाए रहते हैं उसमें लगा दिए जाते हैं। पौधों को रोपने के लिए सावधानी से चीरा लगाकर फाड़ कर मतलब पॉलीथीन को ध्यान से फाड़ कर थैलियों से अलग कर दिया जाता है ताकि जड़ के विकास में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। सामान्यतः वर्षा ऋतु फसल की बुआई समतल खेत में 3 मीटर की दूरी पर कतारें बनाकर छोटे थालों में करते हैं। थालों की आपसी दूरी 1.5 मीटर रखी जाती है। अब देखते हैं मैन्यूरिंग। मृदा जांच के आधार पर खाद एवं उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए। यदि किसी कारणवश मृदा जांच न हो सके तो उस स्थिति में गोबर की खाद 100 क्विंटल, नाइट्रोजन 60 किलो, फास्फोरस 60 किलो, पोटास 60 किलो। अंतिम जुताई से 3 सप्ताह पूर्व जो है वो गोबर की खाद भूमि में समान रूप से डाल देनी चाहिए। फिर नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस, पोटास की पूरी मात्रा का मिक्सचर बनाकर अंतिम जुताई के समय भूमि में डाल देनी चाहिए। नाइट्रोजन की शेष मात्रा को 2 बराबर भागों में बांटकर देना चाहिए। प्रथम जब पौधों पर 4 से 5 पत्ते निकलने और दूसरी जब फूल निकलने के प्रारंभ हो जाए टॉप ड्रेसिंग के रूप में दिया जाता है। अब देखते हैं इरिगेशन। लौकी की फसल की सिंचाई इस बात पर निर्भर करती है कि उसे किस मौसम में उगाया जा रहा है। ग्रीष्मकालीन फसल में
अधिक सिंचाई लगती है तो आवश्यकता के अनुसार जो 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। वर्षा काल फसल में प्रायः सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यदि लंबी अवधि तक वर्षा ना हो तो आवश्यकता अनुसार सिंचाई 2 से 3 दिन इंटरवल पे या 4 to 5 डेज इंटरवल पे कर देनी चाहिए। खेत में वर्षा ऋतु में फालतू पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, वरना पौधे जो है उसको डैमेज होने के चांसेस रहेंगे। तो ड्रेनेज सिस्टम का फैसिलिटी होना चाहिए। अब देखते हैं स्टॉकिंग। फसल को सहारा देना। लौकी की भरपूर उपज एवं स्वस्थ फसल प्राप्त करने के लिए वर्षाकालीन फसल को सहारा देना नितांत आवश्यक है। इसके लिए क्या करते हैं, बांस की पट्टियों को रस्सी से बांधकर छत पर बना ली जाती है, लताओं के ऊपर चढ़ा दिया जाता है। ऐसा करने से लौकी के फल जो है भूमि के संपर्क में नहीं आते हैं और ख़राब होने से बच जाते हैं। इस प्रकार हमें स्वस्थ फल और उपज भी अधिक मिलती है। और ग्रीष्मकालीन फसल को प्रायः जमीन पर भी फैलाते हैं। यूज़ ऑफ प्लांट रेगुलेटर और केमिकल। लौकी की फसल में नर और मेल एंड फीमेल फूल दोनों फ्लावर्स दोनों एक ही पौधे पर निकलते हैं। ट्राई आइडोबेंजोइक एसिड 50 ppm और मैलिक हाइड्राजाइड 50 ppm 2.5 ग्राम दवा पर 50 लीटर वाटर के घोल में यदि बेलों पर 2 या 4 पत्तियों की अवस्था में छिड़काव किया जाए तो मेल फ्लावर की जो संख्या होती है वो अधिक ज़्यादा प्लांट में मेल फ्लावर अधिक ज़्यादा बहुत बनते हैं और हमें यील्ड बहुत ज़्यादा प्राप्त होती है। तो ये था प्लांट रेगुलेटर्स का भी यूज़ हम फील्ड पे करते हैं। अब देखते हैं फलों की तोड़ाई। पिकिंग ऑफ फ्रूट। फलों की तोड़ाई उसकी उगाई जाने वाली किस्मों पर निर्भर करती है। फलों को तोड़ने से में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इसके फलों को कोमल अवस्था में तोड़ना चाहिए, अन्यथा कठोर अवस्था में खाने योग्य नहीं रहती। फल उस अवस्था में तोड़े जब फल का छिलका कोमल, चमकीला और हेयर्स रोए वाला हो, साथ ही बीज भी कच्ची अवस्था में हो। यील्ड। लौकी की उपज जो है भूमि की उर्वरा शक्ति, उगाई जाने वाली किस्म, फसल की देखभाल पर भी निर्भर करती है। तो प्रति हेक्टेयर लगभग 150 to 200 क्विंटल फल मिल जाते हैं। पूसा शंकर 3 और अर्का बहार नामक जो किस्म है उससे 400 से 450 क्विंटल तक उपज हमें सुगमता से प्राप्त हो जाती है। फ्रूट कैन बी स्टोर अंडर 10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 60 to 70% RH फॉर फ्यू वीक्स। फ्रूट को अगर हम स्टोर करके रखें तो उसे 10 डिग्री सेंटीग्रेड में, अगर उसमें ह्यूमिडिटी, उसमें आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60 से 70% हो तो उसे कुछ दिनों तक, हम कुछ सप्ताह तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये तो था बॉटल गार्ड यानी लौकी का प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी आज हमने देखा। थैंक यू।